जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। लेकिन मेरे द्वारा कराई गई ध्वनियों के उपचार को बहुत ही मनोयोग से सुनिएगा। हालांकि वो इंतजार की घड़ियां अब बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं, जो कई वर्षों से इंतजार हम कर रहे हैं। स्टूडेंट, याद रखना, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, वहीं आप ही लोगों का, कि सर अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा अप्रैल में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्च में एग्जाम होगा। प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैं अलर्ट कराना चाहता हूं उन लोगों से जो आप फर्जी न्यूज देखते हो। देखिए, हम सब एक घर परिवार के हैं। मैं कभी आपको झूठी दिलासा दिलाने का प्रयास नहीं किया हूं। हाँ, जो जानकारी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वही मैं भी बताता हूं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे, कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ लड़कियों की जाएगी, कितनी लड़कों की जाएगी, 2018 में कट ऑफ क्यों इतनी कम गई थी, हालांकि इस बार कितनी जाएगी, और क्यों मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और मैं इस बात को भी मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम इस बार, याद रखना, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अप्रैल में 100% आपका एग्जाम इस बार होना तय है। वो कुछ रीजन भी है, कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूं। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा लोग आज कई दिनों से एग्जाम करा रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज कोई वायरल होती है, पेपर की कटिंग, लोग बताते हैं कि एडमिट कार्ड आ गया। छोटी सी कोई फर्जी चीज वायरल होती है तो कहते हैं कि सेंटर अलर्ट हो गए। पर प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं, कभी मैंने आपके साथ ऐसा किया जब लोग बताए थे कि हाँ एडमिट कार्ड आना चालू हो गया है, सेंटर अलर्ट हो गए। इतने सेंटर भी बन चुके हैं। अरे यार, पहले साइट को अच्छे से बहुत चेक करो। मैंने अपने यहाँ के बच्चों को शिक्षा संस्थान में कभी नहीं कहा कि हाँ एग्जाम डेट आ गया, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग जो अपने शिक्षा संस्थान में अपनी कोचिंग में जो तैयारी करा रहे हैं, ये मान के कि इस बार अप्रैल कंफर्म है कि आपका एग्जाम होगा होगा कट ऑफ इस बार हाई रहेगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि देखिए, मैंने उनको पहले भी बता दिया था। हालांकि हिंदी नोट्स के लिए मैंने आपको ऑफर दिया था 26 फरवरी तक, हम सारा कुछ बताएंगे प्यारे बच्चों, परेशान मत रहिए। 26 फरवरी तक ये ऑफर है प्यारे बच्चों। ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया था, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने ये ऑफर दिया था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो है नोट्स का प्राइस थोड़ा कम कर दो। बहुत ये चीज देखने को मिली, लगभग अगर 200 व्हाट्सएप पर मैसेज आती है तो लगभग 50 बच्चों के ऐसे रहते हैं। स्टूडेंट, मैं आज आपको रियल बता दूं, अगर ये चीज पढ़ लीजिए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। एक चीज पहले इस चीज को ध्यान से सुनो, मैं जो जो बताने जा रहा हूं ये जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे कंप्यूटर हो चाहे हिंदी हो, यानी BS PSCL के ऑल एग्जाम के लिए, चाहे वो टेक्नीशियन वाले बच्चे हो चाहे नॉन टेक्नीशियन वाले बच्चे हो। जो मैं बता रहा हूं, आज विगत 10 वर्षों का एक्सपीरियंस यही साल करा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को हिंदी नोट्स और कंप्यूटर का चाहिए, वो 9889790705 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9889790705 पर क्या कर सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहती है, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब भी कर देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अगर व्हाट्सएप करते हैं हिंदी और कंप्यूटर नोट्स के लिए, हिंदी प्लस कंप्यूटर नोट्स के लिए प्यारे बच्चों, तो आपको अभी ऑफर चल रहा, दोनों के लिए आपको 150 शुल्क करने पड़ेंगे। RS यानी 150 रुपए मात्र दोनों मिल रहे हैं। और 150 रुपए में मैं आपको क्या दे रहा हूं, आपको पता है, मैं पूरी बुक भी प्रोवाइड करा रहा हूं, उसमें ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है
इस कंप्यूटर में अब आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात बताएंगे और एग्जाम के बारे में भी बताएंगे। पहले हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या चीजें पढ़ना है, कट ऑफ वगैरह सब बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात मानिएगा। हालांकि टेक्निकल वाले बच्चे पहले ध्यान दें, फिर नॉन टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। सभी के लिए BS PSCL के जितने पोस्ट वाले बच्चे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट कभी गलत मत करना। और मैं रियल बता दूं, जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, टेक्निकल में सभी बच्चे फाइट करते हैं, इतना याद रखना। कंप्यूटर में जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को पढ़ के जाइएगा। जैसे अगर हम बेसिक नॉलेज इंटरनेट की करें तो ईमेल बहुत आए थे पिछली बार, और ये UPPCL हो, BS PSCL हो, कोई भी टेक्निकल हो, जहां कंप्यूटर आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आजकल की दिनचर्या में जो चीजें यूज होती है ना, वो चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, टेक्निकल चीजें। अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस देखे होंगे तो सारी चीजें होंगी और बार बार आते हैं। ईमेल पढ़ के जाना, इंटरनेट में सर्च इंजन पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना बेटा? सर्च इंजन पढ़ लीजिएगा। सर्च इंजन पूछेगा इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ना। ईमेल के बारे में सारा कुछ पढ़िएगा। साइबर सिक्योरिटी की बात करें, जैसे वायरस के बारे में पढ़ लीजिएगा, वार्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर फायरवॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेटवर्क सिक्योरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अच्छा, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों MS ऑफिस की बात करें, MS ऑफिस की बात करें तो वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो वर्ड ध्यान से सुनिएगा, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों के बारे में आपको डिप्थ जानकारी चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया था, इतना याद रखना। और अगर हम बात करें नेटवर्क के बारे में तो जो जैसे लैन, वैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है ना, इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेमोरी पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों जो बता रहा हूं। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है वो भी है ना, बेसिक चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इन चीजों का सारा ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूं एकदम। सोचिए, आप अगर बुक लेने जाएंगे ना किसी मार्केट में तो वो 200 की मिलेगी आपको। हम पूरी बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं, अलग से MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का थ्योरी भी, कंप्लीट थ्योरी अपने हैंड नोट से प्यारे बच्चों मैं आपको दे रहा हूं। उसमें एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्या उसका फार्मूला होता है, कौन सी शॉर्ट की लगती है, उसको मिटाने के लिए अप जाना है, डाउन जाना है, कहां किधर जाना है, सारा कुछ एरो सहित आपको बना के दिया गया है। सब कुछ, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, फिर सेल क्या होता है, सारा कुछ उसमें, रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, किसको क्या कहते हैं, सारा कुछ जो है अपडेट करके ये नोट्स बनाया गया है। तो आप उसमें परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9889790705 पर। अच्छा, ये हो गया प्यारे बच्चों। अगर मार बच्चे खाते हैं सिलेक्शन के लिए ना, तो ये कंप्यूटर जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। नोट्स लीजिएगा या मत लीजिएगा, जो बात सत्य बता रहा हूं। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमेल के बारे में विधिवत कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ईमेल, सर्च इंजन, क्योंकि आप पुस्तक में जब पढ़ोगे ना ईमेल के बारे में तो थोड़ी बहुत अधूरी चीजें दी होती है, लेकिन जब नोट्स लेके पढ़ोगे तो ईमेल के बारे में कोई ऐसा चीज हो जो छूट जाए, कोई चीज छूटेगी नहीं, है ना। सर्च इंजन के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया है, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, सब कुछ, मेन्यू क्या होते हैं, वायरस के बारे में सब कुछ उसमें प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, हिंदी के बारे में प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण पूरा दिया गया है। अब हिंदी व्याकरण में हम आपको बता रहे हैं कि उसमें सारी चीजें मैंने आपको रखा है। जैसे हम क्लास लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय,
रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, सारा कुछ आपको मिलेगा। काल, कारक, वाइस यानी वाच्य, सब कुछ उसमें कंप्लीट मिलेगा, नो डाउट, है ना। लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, विलोम, सब कुछ अनेकार्थी, पर्यायवाची, सब कुछ मैंने उसमें रखा है। तो आप याद रखना प्यारे बच्चों ना, दोनों की बुक लेके नहीं जाएंगे जब मार्केट में, तो याद रखना लगभग आपको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। याद रखना मैंने ऑफर दिया आपको सिर्फ ये 26 तारीख तक, आज 24 तारीख हो गई, 3 दिन और है आज को लेकर। याद रखना 150 रुपए में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारी चीजें मेंशन किया हूँ। व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, है ना, 9889790705 पर। अच्छा, एग्जाम प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मार्च में होगा। एक चीज याद रखना, मार्च में आपकी कंपनी कंडक्ट होने जा रही है। कौन सी कंपनी कराएगी मैंने आपको कई दफा बताया, है ना। पेपर ऑनलाइन होगा बेटा, और मैं आपको इतनी उम्मीद के साथ कह रहा हूं, इतना भरोसा रखिएगा प्यारे बच्चों। जो बच्चे भरोसा रखते हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, आज की बेरोजगारी के दौर में ना 8,000 की नौकरी के लिए ना 8,000 की नौकरी के लिए लाइन लगी हुई। किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में चले जाइए, अगर आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े तो 10 नहीं 15 घंटा आप पढ़िए। और बीएसपीएससीएल की जैसी नौकरी कोई नहीं है, इतना याद रखना। जो बच्चे अगर इतनी मेहनत किए हैं, थोड़ी मेहनत और कर दो। याद रखना, नॉन टेक्निकल अगर आप मजबूत कर लिए तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन 110% होगा। टेक्निकल वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं। टेक्निकल वाले बच्चे अगर मार खाते हैं ना, तो नॉन टेक्निकल ही याद रखना। अगर हिंदी और कंप्यूटर, रीजनिंग आप तीनों कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन देने से रोक दे। मैं लिख दूं, आज लिख के नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं, हिंदी आप में भी है, जो भी हो, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, प्यारे बच्चों गलत मत करिएगा। हिंदी में उस स्तर तक का रखा हूं प्यारे बच्चों, याद रखना, कठिन से कठिन स्तर तक के प्रश्नों को रखा हूं। जो बीएसपीएससीएल कैसे भी पेपर बनाए, क्यों ना आयोग बनाए, पेपर बनाएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। सारा कुछ मैं आपको, याद रखना, ऑफर चल रहा तो 150 में दोनों प्रोवाइड करा रहा हूं। और जो बच्चे कोर्स परचेज कर चुके हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे कोर्स परचेज कर चुके हैं तो उनके लिए, जो हिंदी ले चुके हैं उनके लिए मैं अलग से ये ऑफर दिया हूं। वो सिर्फ 50 रुपए पे करके कंप्यूटर ले सकते हैं। बात समझ गए। आइए हम बात करते हैं कट ऑफ की। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर हम कट ऑफ की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ काफी कम गई थी, लेकिन क्या इस बार भी वही कट ऑफ रहेगी? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट की, जो बॉयज हैं यानी लड़कों की कट ऑफ। स्टूडेंट याद रखना, 70 से 75% मेरिट इस बार जाना जायज है। 70 से 75% मेरिट जाना जायज है, याद रखना, क्योंकि 18 2 20 4 24, 18 2 20 4 24 प्यारे बच्चों, आज लगभग 5-6 साल हो गए। और जब बीएसपीएससीएल पहले एग्जाम कराता था तो 2-4 महीने बाद तुरंत पेपर ले लेता था। तो बच्चों याद रखना, तब आपको समय भी कम मिलता था, सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा और पीछे था। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, जैसे मैं इतने अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वैसे सोशल मीडिया पर हर एक टीचर, हर एक शिक्षक आपको जागरूक पहले से कर दिए हैं। इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, इतना याद रखना। अगर हम बात करें लड़कों की, तो प्यारे बच्चों याद रखना, आपको कम से कम, देखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो है कुछ भी नहीं, लेकिन इतना याद रखना, आप 75 के ऊपर लाइएगा, 75 प्लस लाइएगा, जो मैं कह रहा हूं। देखिए, हालांकि आत्मा की सांत्वना के लिए हम आपसे कम बताते कि नहीं 60 ला लो हो जाएगा, यार वो काम नहीं करता हूं। जो मैं बता रहा हूं ये काम नहीं करता हूं। मैं अपने शिक्षा संस्थान में खुद जो बच्चे हैं ना, याद रखना, उसमें लड़कियां तो काफी कम है, क्योंकि जो टेक्निकल वाली बच्चियां होती है काफी कम होती है, आईटीआई लड़कियां कम करती है। लेकिन याद रखना, लड़कियों के सिलेक्शन भी इस बार हो जाएंगे 110%। जो बच्चियां फॉर्म फिलअप की हैं सबका हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी तो। प्यारे बच्चों, जो लड़के हैं, अगर 75 प्लस अगर आप क्वेश्चन कर दे रहे हैं, 80 कर दिए, 75 प्लस यानी 70 के ऊपर ही आपको रहना है।
तो सिलेक्शन आपका 110% हो जाएगा। पूरी शरीर की समस्त ऊर्जा उस बिंदु पर लगा दीजिए, अपने आप को खपा दीजिए, अपने आप के प्राण को न्यौछावर कर दीजिए। 1.5 महीना इधर उधर विलुप्त हो जाइए, अपने आप को दिखो मत कि हम कहाँ हैं। एग्जाम अप्रैल में होना तय है, जो मैं बता दे रहा हूं याद रखना, क्योंकि मैं उन लोगों जैसे आपको नहीं कि एग्जाम आजे करा दे रहा हूं। जो कह दिया तो कह दिया, इतना याद रखना। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो लड़कियां हैं इनकी कट ऑफ। लड़कियों के कट ऑफ में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना। पिछली बार तो मैंने देखा था टेक्निकल वाले बच्चियों में 8 नंबर 8.5 नंबर ऐसे गया था, 30-30 32 नंबर पे हो गया था ईबीसी ओबीसी या जनरल में। मैंने देखा था लड़कों की 52-58 के करीब गई थी। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, लड़कियों की कट ऑफ इस बार ज्यादा नहीं जाएगी। मैंने आपसे बताया था कि अगर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, अगर ये 35 से ना अगर 50 के बीच में भी रहेंगी तब भी हो जाएगा। हालांकि जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, 35 से अगर 50 के बीच में रहेंगी तो सिलेक्शन तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं आप लोग इतना एफर्ट लगाइएगा, इतनी मेहनत करिएगा बेटा। जो हमारी विदेशी बहनें हैं, अगर आप लोग 60 प्लस ला रहे हैं ना, तो याद रखना सिलेक्शन 110% होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है BSPSCL में कोई रोक दे आपको, BSPSCL में। लेकिन लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर इतने में है तब भी सिलेक्शन के चांस रहेंगे, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन कट ऑफ की वीडियो हम लाएंगे, कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डालेंगे, उसके बाद ही ला पाएंगे, इतना याद रखना है ना। कि आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, कितना जा रहा है। तो कंप्यूटर और हिंदी रीजनिंग पर विशेष ध्यान दें, जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं, और जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं कंप्यूटर हिंदी या रीजनिंग पर ज्यादा जोर दें समझने के लिए। सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये नहीं कि दिन रात वही टेक्निकल, वही ट्रांसफार्मर, वही सिंगल फेज मोटर, वही 3 फेज मोटर, वही इलेक्ट्रॉनिक्स, वही दिन भर रात, नहीं, उसी से कुछ नहीं होगा। जब तक सब में स्कोरिंग नंबर नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होते हैं, है ना। तो दिमाग लगाओ थोड़ा, लोगों से अलग। और जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो भी अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी वगैरह बहुत अच्छे से पढ़े, कंप्यूटर अच्छे से पढ़े, ताकि सिलेक्शन हो जाए बेटा। इसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से रखा है। और याद रखना, जो ये एग्जाम में अप्रैल में बता रहा हूं बेटा, ये कुछ इसके रीजन है, मैंने आपको कई बार बताया। तो एग्जाम आपका अप्रैल में ही होगा, लास्ट अप्रैल तक आपका कंफर्म हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं तो समझ जाइए कि वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि मैं बार बार ऐसा बोलता नहीं हूं। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, है ना। जो चीज समझ में ना आए, जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं ना समझ में आए, वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता। फिर अब मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।